हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको लिए लेसन नंबर 18 के क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है, विधिक जागरूकता में कौन सी योजनाओं की जानकारी की जाती है। इन विधिक जागरूकता में कौन कौन सी योजनाओं की जानकारी दी जाती है। देखिए, इसका उत्तर है विधिक जागरूकता में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग, यानी जो बीपीएल में आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, जिसको हम कहते हैं गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग, अनुसूचित जाति जिनको हम बोलते हैं एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी, आदिवासी जो जंगलों में निवास करते हैं, विकलांग जो शारीरिक रूप से शरीर से हाथ पैर आंख नाक कहीं से भी जो विकलांग हैं, श्रमिक, वृद्धजन यानी जो बुजुर्ग हैं 60 वर्ष से ऊपर, महिलाएं, बालकों तथा अन्य कमजोर वर्गों के लोगों को लाभ देने हेतु चलाई गई जो केंद्र और राज्य सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी इसमें दी जाती है। इनसे संबंधित जो भी कोई केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने योजना चला रखी है तो उसकी जानकारी इसमें दी जाती है। इसमें मुख्य रूप से विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 जो राजस्थान सरकार ने बनाया के तहत गठित सेवा संस्थाओं द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं, जन कल्याणकारी मतलब है जो ये वर्ग हमने जो पढ़े, इन वर्गों का कल्याण करना, विकास करना, और वो योजनाएं जन कल्याणकारी कहलाती है जो करती है। एवं संशोधित नियम कानूनों की जानकारी दी जाती है। कोई भी नियम कानून में संशोधन हुआ है, बदलाव हुआ है, उसकी जानकारी इसमें दी जाती है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है 32। विधिक सेवा प्राधिकरण के कितने स्तर हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण के 4 स्तर हैं और निम्न संस्थान है 4 स्तर पर। पहला है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जो देश के लेवल पर होता है, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जो हर राज्य में होता है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जो हर जिले में होता है, तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण समितियां जो हर तहसील में होती हैं। जिले में के जो छोटे भाग होते हैं वो क्या होती हैं, तहसील। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्य लिखिए। यानी राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के क्या कार्य। देखिए, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निम्न कार्य हैं। पहला है, राज्य प्राधिकरण का यह कार्य होगा कि वह केंद्र सरकार के नीति निर्देशों को कार्यान्वित करे, यानी केंद्र सरकार ने जो भी कार्य नीति निर्देश दिए हैं उनको लागू करें। ऐसे व्यक्तियों को विधिक सेवा देना जो इस अधिनियम के अधीन मापदंडों की पूर्ति करते हैं, यानी ऐसे व्यक्तियों को विधिक सेवा या विधिक जानकारी देना जो अधिनियम बनाया उसमें जो शर्तें हैं उनकी जो पूर्ति करता है, यानी शर्तों जिस पर लागू होती है। लोक अदालतों का, जिनके अंतर्गत न्यायालयों के मामलों के लिए लोक अदालतें भी हैं, संचालन करना। लोक अदालतें जो जनता के विवादों का निर्णय करती हैं तो उनका भी संचालन इनके अंडर में किया जाता है। निवारक और अनुकूलन विधिक सहायता कार्यक्रमों की जिम्मेदारी लेना। कोई भी विवाद है और कोई भी कार्य है उसके लिए विधिक सहायता कार्यक्रमों को करवाना। स्थायी लोक अदालतों का संचालन करना, यानी उनको चलवाना, उनकी कार्यप्रणाली को देखना और संचालित करना। वैकल्पिक विवाद निराकरण व्यवस्था, किसी भी विवाद को वैकल्पिक सुविधा देना और विवाद को निपटाने का प्रयास करना। विधिक चेतना का प्रचार या प्रसार करना, यानी विधिक जागरूकता लोगों तक पहुंचाने के लिए, जानकारी देने के लिए विभिन्न योजनाओं की लोगों तक उसका प्रचार प्रसार करना। ऐसे कृत्यों का पालन करना, यानी ऐसे कार्यों का पालन करना जो केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा निर्देशित किए गए, यानी जो केंद्रीय प्राधिकरण, राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा जिन कार्यों का निर्देश दिया गया उन कार्यों को करना। अगला क्वेश्चन है
34 सरकार ने विधिक जागरूकता के कौन कौन से उपाय किए, यानी विधिक जागरूकता किस प्रकार की जाए। देखिए, सरकार ने विधिक जागरूकता के निम्न उपाय किए हैं। पहला है न्यायिक अधिकारियों, न्याय करने वाले जो अधिकारी हैं जिसमें जज होते हैं, एवं विधिक जागरूकता टीम के द्वारा विद्यालयों, महाविद्यालय, कॉलेज एवं सार्वजनिक स्थलों, कोई पार्क है, कोई गार्डन है या कोई ऐसा स्थान है जहाँ लोग एकत्रित होते हैं, और विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन किया जाता है, जिससे लोगों को जागरूक किया जाता है तथा लोगों को इसमें जागरूक किया जा सके। स्कूलों, कॉलेजों में विद्यार्थियों को जागरूक किया जा सकता है। विधिक जागरूकता हेतु 8 मोबाइल वैनों के माध्यम से, क्या है, 8 मोबाइल वैन जिनके माध्यम से प्रचार किया जाता है। गांव-गांव में सचल लोक अदालत, लोक अदालत जो गांव-गांव घूमती है, गाड़ी में जो व्यक्ति होते हैं वो निर्णय लेने का या फैसला लेने का कार्य करते हैं, विवाद को निपटान का कार्य करते हैं, एवं विधिक जागरूकता अभियान चलाया जाता है। दूरदर्शन, टेलीविजन पर, आकाशवाणी, रेडियो पर व कम्युनिटी रेडियो पर नियमित रूप से कानून की बात की जाती है, जिसमें जागरूकता संबंधी लोगों को बातें बताई जाती हैं। साप्ताहिक कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा है, यानी सप्ते में रोजाना या सप्ते में एक बार कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। राजस्थान दूरदर्शन पर प्रत्येक शनिवार सप्ते में एक बार 7 बजे से 7:30 बजे तक राजस्थान दूरदर्शन पर, एवं राजस्थान के सभी आकाशवाणी जो केंद्र हैं टीवी या रेडियो के, उन पर प्रत्येक रविवार को साय 5:45 से 6 बजे तक कानून की बात का प्रसारण जनहित में विधिक जागरूकता हेतु किया जाता है, यानी लोगों के हित के लिए ये प्रसारण लोगों को किया जाता है, जिससे लोगों को विधिक जागरूकता मिले और कानून की जानकारी और कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त हो। अगला है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए पर्चे व लघु पुस्तकें छपवाकर वितरित की जाती है। पंपलेट कह दें अपन, छोटी बुक्स कह दें, जिनको बांटकर लोग उनको पढ़कर भी ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिनको बांटा जाता है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है राजस्थान राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रमुख योजनाओं का वर्णन, यानी ऐसी प्रमुख योजनाएं, इसमें प्रश्न भी आ जाता है कभी कभी, राजस्थान राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कोई 4 योजनाओं का वर्णन कीजिए, या किसी भी एक योजना का नाम देकर उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो मैंने आपके लिए इसमें जितनी भी योजनाएं लेसन में दी हैं उनका इसमें वर्णन किया है। देखिए, पहली योजना क्या है, दुर्घटना मृत्यु पर सहायता। असंगठित क्षेत्र में, यानी जो प्राइवेट सेक्टर में है, पंजीकृत श्रमिकों की दुर्घटना मृत्यु होने पर मजदूर, लेबर जो असंगठित क्षेत्र के हैं, वो जिन्होंने यदि पंजीकरण करवा रखा है, रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, तो उनकी दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है। चिकित्सा अनुदान राशि योजना, पंजीकृत श्रमिकों को इलाज कराने के लिए, जो श्रमिक हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, अपना कार्ड बनवा रखा है, उनके लिए 1 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है, इसके लिए इलाज कराने के लिए। निर्माण श्रमिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति, जो पंजीकृत श्रमिक हैं उनके लिए कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को 1000 रुपये, छात्रा है तो 1500 रुपये छात्रवृत्ति राशि दी जाती है। कक्षा 9 से 12 तक छात्र को 2000 रुपये, छात्रा को 2400 रुपये छात्रवृत्ति दी जाती है। स्नातक स्तर पर छात्र को 4000 रुपये, यानी जो ग्रेजुएशन कर रहा है, बीए कर रहा है, छात्रा को 5000 रुपये, तथा स्नातकोत्तर यानी जो एमए कर रहा है स्तर पर छात्र को 6000 रुपये और छात्रा को 8000 रुपये छात्रवृत्ति देने की योजना सरकार ने लागू की है। तो ये निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना है, इसको अलग से भी पूछा जा सकता है। आगे है प्रसूति सहायता योजना। महिला हितकारी योजना में 2 प्रसव के लिए, प्रसूति का मतलब जो महिला बच्चों को जन्म देती, प्रसूति कहते हैं,
तो महिला हितकारी योजना में 2 प्रसव के लिए यानी 2 बच्चों के जन्म के लिए प्रति प्रसव यानी प्रति जन्म पर 6,000 रुपये प्रसूति सहायता दी जा रही है। सरकारी अस्पताल में बच्चे का जन्म होने पर महिला को पहले बच्चे के जन्म पर और दूसरे बच्चे के जन्म पर 6,000 रुपये प्रसूति सहायता दी जाती है। राजस्थान विश्वकर्मा गैर संगठित कामगार अंशदायी योजना, इसमें देखिए पंजीकृत जो श्रमिक हैं उनके लिए जीवन सुरक्षा के लिए यानी अपने जीवन रक्षा के लिए अंशदायी पेंशन लाभ दिया जाता है, यानी उनके लिए पेंशन की योजना भी शुरू की जाती है। मातृत्व लाभ अधिनियम, उन पंजीकृत महिला श्रमिकों को, जो पंजीकृत महिला श्रमिक हैं जो मजदूरी में, उनके बच्चों के जन्म से पूर्व 6 सप्ताह और जन्म के बाद 6 सप्ताह का मजदूरी सहित अवकाश पाने का भी अधिकार, इनको मजदूरी का भी पैसा प्राप्त होता है और अवकाश भी मिलता है। कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए राज्य बीमा कर्मचारी भविष्य निधि योजना चलाई जा रही है, जिसको हम पीएफ कहते हैं, जो भविष्य के लिए पैसा जमा अपनी तनख्वाह या पेमेंट में से किया जाता है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, 21 वर्ष से कम आयु का लड़का और 18 वर्ष से कम आयु की लड़की की शादी क्या कहलाती है? बाल विवाह कहलाती है। हमारी सरकार ने लड़के की उम्र 21 वर्ष और लड़के की 18 वर्ष कम से कम विवाह के लिए होनी चाहिए। इससे यदि आयु कम है तो वो क्या कहलाता है? बाल विवाह। यह दंडनीय अपराध है, यानी कानूनी रूप से ये क्या है? दंडनीय अपराध। नियमानुसार बाल विवाह करने पर माँ बाप को 2 साल तक की कड़ी सजा मिल सकती है या 1 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया जा सकता है, और यह दोनों सजाएं एक साथ मिल सकती है, यानी 1 लाख रुपए का जुर्माना भी मिल सकता है और 2 साल की सजा भी मिल सकती है, दोनों एक साथ भी मिल सकती है। अगली जो योजना है नकल विरोधी कानून। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों पर रोक। अपने राज्य या देश में जो बोर्ड परीक्षाएं होती हैं तो उनमें जो एक कानून बनाया गया है अनुचित नकल रोकने के लिए, नकल विरोधी कानून। अधिकार अधिनियम 1992 के अनुसार राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1992 कब बनाया कानून? 1992 के अनुसार परीक्षा के दौरान नकल व अनुचित साधनों के प्रयोग करने पर या विद्यार्थी नकल करता पाया जाए या अनुचित कोई साधन, मोबाइल, पर्ची, किताब, कोई भी चीज ऐसा ले गया जिसमें नकल करने का साधन हो, तो उस विद्यार्थी को 3 साल तक की सजा का प्रावधान इसमें किया गया है। नकल करने वाले छात्र के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाता है, यानी केस दर्ज किया जाता है, FIR दर्ज की जाती है और उसे स्कूल से निष्कासित कर दिया जाता है, स्कूल से निकाल दिया जाता है। तो विद्यार्थियों, आज के लिए आपके लिए इतना ही, आगे अगली वीडियो में बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।